Hello guys, as you know, myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English, welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub Seeker. आज का जो अपना सेशन है पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस पे आधारित अपना पेपर है और पहला जो प्रश्न उस पे पर नज़र डालें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा शब्द है। हर पजेसिव डिटरमिनर है, करेज क्या नाउन है, इंस्पायर वर्ब है, ठीक है, टीम क्या है, फिर से नाउन है द टीम, ठीक है। तो नाउन क्या है, आइडेंटिफाई द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। टीम जो होता है वो अपने आप में क्या कलेक्टिव नाउन है और करेज जो है वो क्या हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सही जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है उसके ऊपर नजर डालते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। रिवर, हिमालयाज, माउंटेन, रिवर, ऑनेस्टी, इस प्रकार से शब्द आ गए। इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, तो हिमालय यहाँ पे पर्वत का नाम है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हिमालयाज, ठीक है। आगे देखो कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो ज्यूअरी जो है न्यायाधीशों का समूह होता है वो ज्यूअरी होता है, तो कलेक्टिव नाउन कौन सा अपना ए पार्ट आ गया। अगला कह रहा है स्प्रिंग कम अगेन, तो सिंपल सी बात है स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग जो है दुबह पुनः दोबारा आएगी, तो उचित मॉडल वर्ब भरनी है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, विल हो जाएगा। आगे कह रहा है दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980 से वो अक्सर क्या कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं किसकी, ऑर्फन्स की, अनाथ बच्चों की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, दे हैव बीन लुकिंग, इस प्रकार से। यस्टरडे जो वो सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां वर्ब भी कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, मेट हो गया। आगे लिखा इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज सर्टेनली द बेस्ट कैंडिडेट, ही इज सर्टेनली द बेस्ट कैंडिडेट, ये बिंदु आ गया। अब इसमें अपन देखें कि इस वाक्य में अगर अपन देखें कि ये उपरोक्त जो वाक्य है, ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है, इसको अपन चेंज कर रहे हैं, किसमें, इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इज ही द बेस्ट कैंडिडेट, इजंट द बेस्ट कैंडिडेट। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको अगर अपन चेंज करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, उसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इजंट ही द बेस्ट कैंडिडेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई इज, तो द नाइट स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे नो बडी अंडरस्टूड द लेक्चर, तो नो बडी वाला पार्ट है, इसमें अगर अपन देखें कि यहाँ पे देखा गया है तो अंडरस्टूड यहाँ पे वर्ब भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अब इस वाक्य जो है उसको अपन चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो नो बडी अंडरस्टूड द लेक्चर, तो क्या बोलोगे, इसका सही जो रूप होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिड, और डिड का प्रयोग होते फिर किसका का प्रयोग करोगे आप, यहाँ पे नोबडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनीबडी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, डिड एनीबडी अंडरस्टैंड द लेक्चर, ये इसकी क्या हो गई, उचित फॉर्म हो गई। ही इज वेरी ब्रेव, ठीक है, इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, तो हाउ ब्रेव ही इज, हाउ ब्रेव ही इज, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है इजंट दिस ए रिमार्केबल डिस्कवरी, एजेंट दिस ए रिमार्केबल डिस्कवरी, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अक्सर हम चेंज करना है, और किस में चेंज करना है, असर्टिव में, तो क्या बोलोगे, दिस इज ए रिमार्केबल डिस्कवरी, ऐसा बोल दोगे। सी इज ऑनेस्ट ऑफिसर हु नेवर कंप्राइज विद एथिक्स, तो यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल भरना, तो ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, एन, क्योंकि हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, ठीक है। देयर इजंट एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम, एविडेंस कैसा शब्द है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अक्सर अपन देखें कि कौन सा अपन डिटरमिनर काम में लेंगे, तो मैनी तो नहीं आ सकता, सेवरल भी नहीं आ सकता, फ्यू भी नहीं आ सकता, तो उत्तर कौन सा बचा आपका, मच बच गया, तो मच आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है आर्टिकल भरना है, इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज एक्सट्रीमली, इंफॉर्मेशन से पहले अपन जीरो आर्टिकल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जो आपने मुझे प्रदान की, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, द लग जाएगा, तो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आर्टिकल द हो जाएगा।
अगला देखिए अपन, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स वर, तो ओनली ए फ्यू का प्रयोग करेंगे अपन, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स। ही इज कंसिडर्ड द आइंस्टीन ऑफ आवर टाइम्स, यहाँ पे प्रॉपर नाउन वो कॉमन नाउन का फंक्शन कर रहा है, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, दे आ जाएगा। ए पेयर ऑफ राइम्ड लाइन इन आइम्बिक पेंटामीटर इज, जो आइम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है, जो भी चीज लिखी जाती है, राइम जो होता है उसको अपन जो लिखते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, ये अपन को देखना है, तो उसको अपन बोलते हैं हीरोइक कपलेट। जो आइम्बिक पेंटामीटर में जो चीज लिखी जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, हीरोइक कपलेट। तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक रिकरिंग फ्रेज एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा इज, ठीक है, प्रत्येक स्टेंजा जो होता है, ठीक है, उसमें जो फ्रेज वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये देखना है, तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, क्या बोलोगे, रिफ्रेन। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ए वर्ड दैट इमिटेट ए नेचुरल साउंड इज ओनोमेटोपिया। ठीक है, नेचुरल साउंड जिससे क्रिएट होती है वो ओनोमेटोपिया होता है। ए शॉर्ट नैरेटिव इलस्ट्रिंग ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन इज, क्या कहलाता है, पैरेबल कहोगे, लिजेंड कहोगे, एपिक कहोगे, या फिर एलिगरी बोलोगे, तो सिंपल सी बात, आपका उत्तर क्या होगा, पैरेबल होगा। तो यही आपका उत्तर माना जाएगा। अगले जो प्रश्न अपने, ठीक है, ये यहाँ पे पोइम वगैरह की बातें हैं, इस पे आधारित प्रश्न आगे अपने देख लेना आप अपने स्तर पे। आगे पैराग्राफ वगैरह वाला पार्ट आ गया, ये पैसेज वगैरह देख लेना। और आगे है ये वाक्य, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अप्रूव्ड द न्यू रिसर्च, तो अप्रूव्ड दे रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो द न्यू रिसर्च प्रपोजल, वोज अप्रूव्ड का प्रयोग करेंगे, वोज अप्रूव्ड बाय द कमेटी, द न्यू रिसर्च प्रपोजल वोज अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूविंग नहीं आएगा जी, वोज अप्रूव्ड बोलोगे आप, वोज अप्रूव्ड। ठीक है, आपका उत्तर कौन सा हो गया, सी हो गया, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। द साइंटिस्ट कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स, तो यहां फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आगे ए सीरीज, सीरीज ए की तो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगानी, अपन को सिंगुलर लगानी, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। वैसे ही है, दे विल अनाउंस द रिसर्च रिजल्ट्स टुमारो। ठीक है, विल दे रखा है, तो मॉडल वाले वाक्य उनको पैसिव में चेंज करना है, तो मॉडल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या कहोगे, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, और क्या बोलोगे, टुमारो। बाई लगाकर देम लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये आपका सटीक उत्तर माना जाएगा। अगला है, सी सेड आई एम रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, डायरेक्ट है स्पीच, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अंडरस्टूड है, चार ऑप्शन उसके आधार पे, अगर इंडिकेशन वगैरह नहीं भी देता है तो भी अंडरस्टूड है। क्या करोगे, तो यहां पे क्या बोलोगे, सी सेड दैट, आगे आई जो चेंज हो जाएगा सी के अनुसार, और फिर क्या बोलोगे, वॉज रीडिंग ए नॉवेल, तो क्या बोलोगे, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग ए नॉवेल, शी वॉज रीडिंग ए नॉवेल, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है अपना, ठीक है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहां फिर से किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही, और क्या बोलोगे, हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उत्तर कौन सा जाएगा, बी। आगे फिर से कह रहा है, आई विल कॉल यू टुमारो, तो आई चेंज होगा किसके अनुसार, रीना के अनुसार, तो यहां पे किसका प्रयोग कर दोगे, सी। ठीक है, आगे आगे किसका प्रयोग करोगे, वुड, कॉल, यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, जो भी दे रखा है इसमें, मी। ठीक है, और टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में, तो क्या बोलोगे, रीना सेड दैट कहीं नहीं दे रखा अपना इसमें। ठीक है, तो रीना सेड, और क्या है, शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ये पार्ट हो गया अपना। ठीक है, इफ इट रेन्स वी एट होम, ठीक है, यहाँ पे वी एट होम ये पॉइंट आ गया, यदि बारिश होती है, ठीक है, वी एट होम, यहाँ पे आपको उचित क्या करनी है, वर्ब डिसाइड करनी है कि इस वाक्य में उचित वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया अपना कि उपरोक्त वाक्य में वर्ब किस तौर पे आनी है, ये आपको देखना है। कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट कह सकते हैं अपन, तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। इफ आई यू आई वुड, यहाँ पे मॉडल की सेकंड फॉर्म दे रखी, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब का। सी विल कम इफ यू हर, ठीक है, तो इधर क्या दे रखा है,
मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर वर्ब कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो क्या बोलोगे, इनवाइट आपका उत्तर माना जाएगा। आगे है एक्सेप्ट, इसका एंटोनियम चूज करना है। एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है, तो स्वीकार करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट वर्ड उसका चुनाव करना, तो रिजेक्ट कर देना वो क्या होता है, एंटोनियम बन गया। अगला कह रहा है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, और मॉडर्न जो होता है वो क्या होता है, नया, ठीक है। अगला है आर्टिफिशियल, क्या होता है, कृत्रिम होता है, नेचुरल क्या हो गया, प्राकृतिक, ठीक है। वैसे अपने कहा अन्य शब्दों के तौर पे अपन बोले तो एक बोला अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना, ठीक है, क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। सिनोनियम चूज करना है तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, लीव। ब्रीफ संक्षिप्त होता है, ठीक है, तो इसका मतलब सही सिनोनिम पूछा तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म होती है। एक होता है कैप्टिवेट, और कैप्टिवेट जो है उसका सिमिलर वर्ड है, उसका चुनाव करना अपन को, ठीक है, कि कैप्टिवेट जो होता है इसका सिनोनिम क्या होगा, आकर्षित करना होता है किसी को, वो कैप्टिवेट होता है, तो फैसिनेट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम बन गया। ए पर्सन हु लव्स बुक, किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपन बोलते हैं बिब्लियोफाइल, या फिर बुक बॉम भी कह सकते हैं, बिब्लियोफोइम, बिब्लियोफाइल, या फिर क्या बोलोगे, बुक वॉर्म, दोनों पार्ट है, बिब्लियोफाइल, फिलांथ्रोपिस्ट, बिब्लियोग्राफर, बुक वॉर्म, ठीक है। किताबों से प्रेम करने वाला बिब्लियोफाइल होता है, किताबों को पढ़ने से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बुक वॉर्म होता है। तो सही आपका उत्तर है वो कौन सा होगा, इसमें बिब्लियोफाइल हो गया। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, माइनर डिफरेंस है। आगे अपन को देखना है हाइट से डर जो होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से जिसको डर लगे वो क्या होता है, एक्रोफोबिया, ठीक है। गवर्नमेंट बाई ए फ्यू रिच पीपल, ठीक है, फ्यू रिच पीपल जो होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाली सरकार जो होती है, चलाई जाने वाला शासन जो होता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की, ठीक है। तो आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, यहाँ पे उचित प्रेपरेशन कौन सा आएगा, ओन आएगा। सी इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ जो प्रेपरेशन फिक्स आता है किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। इधर ही और हिज फ्रेंड कमिंग टू द पार्टी, और के बाद कह दे रखा है हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, तो इधर और, निदर, नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो से अगर दो वाक्य जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो इसके अकॉर्डिंग किसका प्रयोग कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। निदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, और आगे लिखा प्रेजेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे नोर द स्टूडेंट्स दे दिया, तो नोर के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखा, बहुवचन शब्द है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाओगे, बहुवचन। तो नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट यस्टरडे, ये बिंदु आ गया, तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, वर प्रेजेंट यस्टरडे, ठीक है, ऐसा बोलोगे, आपका उत्तर सही माना जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज ए बुक इन हिज हैंड, ठीक है, ईच ऑफ द बुक ए बॉयज ए बुक, तो यहाँ पे ईच ऑफ के बाद में नाउन भले ही प्लूरल हो लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो हैज ए बुक इन हिज हैंड। एक स्टिच इन टाइम नेव, क्या बोला, सेव्स 9 मीन्स, तो क्या बोलोगे, टाइमली एक्शन, और आगे प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम, समय पे अगर आप एक्शन ले लिया तो बड़ी समस्या जो होती है उससे आप बच सकते हो। टू किक द बुकेट मीन्स, ठीक है, वो क्या होता है, टू डाई होता है, एक तरह से मरना, एक तरह से क्या बोलोगे, मरना। और उसी प्रकार से क्या बोलोगे, कुछ प्रोवर्ब वगैरह इडियम वगैरह आ गई अपनी। एक है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, का मतलब होता है समथिंग गुड दैट सिम्ड बैड, ठीक है, कोई चीज जो अक्सर जो है वो क्या होती तो क्या है, सही है, लेकिन दिखाई क्या देती है, बुरी दिखाई देती है, ठीक है। आगे दे रखा है कि दऊ ही वा टाइड ही फिनिश्ड द वर्क, इस सेंटेंस को चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में किसी कंजक्शन का प्रयोग, लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं करते। कंपाउंड कंजक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किससे जुड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ प्रेपरेशन है, इसका प्रयोग करोगे तो अर्थ इसका एज इट इज बना रहेगा। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, ठीक है, इसको कंपाउंड में चेंज करना है। बीइंग टायर्ड या टायर्ड होने के बावजूद, ठीक है, टायर्ड होने की वजह से अपन देखें ही वेंट टू बेड, वो थका हुआ था, इस वजह से कहां चला गया, बेड पे। तो ही वेंट टू बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू, तो इसमें सही पार्ट जो होगा, उत्तर सही जो सटीक जो उत्तर पर होगा अपन कौन सा होगा, ठीक है, सटीक जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। बी तो सबऑर्डिनेटिंग होगा ना, सॉरी नहीं होगा, बी तो सबऑर्डिनेटिंग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, इस वजह से आपका उत्तर देखें तो कौन सा होगा, ए पार्ट होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको जोड़ना है। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड एंड का प्रयोग कर रखा तो कंपाउंड है, इसमें कुछ है नहीं।
ही सक्सीडेड बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग कर दिया तो बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इससे एक सेंटेंस बनेगा, वो कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है, द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड प्राइमरीली एम्स एट डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर, प्रमोटिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, रीडिंग के ऊपर जोर देती है। और डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एम्फेसाइज, डायरेक्ट मेथड किसके ऊपर जोर देती है, ठीक है, मीनिंग वर्ड जो होते हैं उनको ऊपर डायरेक्ट जो है, ठीक, उसके ऊपर जोर डालती है। इवैल्यूएशन इन एजुकेशन प्राइमरीली एम्स एट पनिशिंग लर्निंग, मेजरिंग इफेक्टिव ओनली, जजिंग लर्नर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का पार्ट है। तो फॉर्मेटिव जो टेस्ट होता है वो अक्सर यूनिट टेस्ट पे आधारित होता है। ठीक है, उसमें सारी बातें किसकी होती हैं, यूनिट की होती हैं। तो यूनिट टेस्ट के लिए उपयोगी जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, अपना फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। तो सही जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, यूनिट टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें तो क्या रेमेडियल टीचिंग इज मींट फॉर, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग इज मींट फॉर गिफ्टेड लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स, स्लो लर्नर्स, ऑल लर्नर्स इक्वली। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए, या फिर कमजोर बच्चे होते हैं जो धीरे से सीखते हैं तो उनके लिए होता है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। समेटिव इवोल्यूशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, बिफोर इंस्ट्रक्शन, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट है। द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ, ऑडियोलिंगुअल मेथड किस कौन सी सिद्धांत पे आधारित है, तो बिहेवियरिज्म के ऊपर आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू सेलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर द लर्नर। ये आपका सटीक उत्तर माना जाएगा। द मेन गोल ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है उसका मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बालकों में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है वो विकसित करना। ये अक्सर मूल उद्देश्य माना जाता है किसका, कम्युनिकेटिव अप्रोच का, कि कैसे भी है बच्चा क्या करे, अच्छे तरह से क्या करना, कम्युनिकेशन सीखे। ठीक है, ये अक्सर मूल एम है वो कौन सी अप्रोच का है, कौन सी अप्रोच का होगा, अपना कम्युनिकेटिव अप्रोच का होगा। और लास्ट एंड फाइनल बिंदु के ऊपर अपन चलें, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कौन सी चीजें होती हैं, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। और इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।